मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन सभी का स्वागत है। आज का है एपिसोड नंबर 22 ऑफ वोकैब का समाधान और मैं आप सभी का इंग्लिश टीचर संदीप केशरवानी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से सीखेंगे 10 न्यू वर्ड्स और मैं आपको बता दूं ये 10 न्यू वर्ड्स आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर से पिक किए गए हैं, राइट। यानी आज मॉर्निंग में ही उठकर मैंने आज के ये वर्ड्स की स्लाइड बनाई है। आपके 2 आर्टिकल से हमने ये 10 वर्ड्स पिक किए हैं आज के द हिंदू से। देखते हैं आखिर वो 10 स्पेशल वर्ड्स कौन कौन से हैं जो आज आप सारे स्टूडेंट सीखने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड दैट इज डिटॉर। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से लर्न करना है। डिटॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है। कम ऑन, क्या है डिटॉर? क्या है? दिस इज अ नाउन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच मींस इनडायरेक्ट कोर्स या डाइवर्जन कह लीजिए, चक्करदार कह लीजिए, घुमावदार कह लीजिए। जैसे आप देखते हैं जब वैष्णो धाम जाते हैं, वैष्णो माता के धाम जाते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे घुमावदार रास्ते हैं, चक्करदार रास्ते हैं, पहाड़ी में ऐसे ऐसे घूम के ऊपर जाया जाता है, राइट। सो दैट इज डिटॉर। डिटॉर मीन्स होता है घुमावदार चीजें। तो वो किसी भी चीज का कोई भी थिंग घुमावदार हो सकता है, घुमावदार रास्ता हो सकता है, घुमावदार एनीथिंग। सो अब यहां पे इसको याद रखना है। तो डिटॉर साउंड्स लाइक, देखो डिटॉर में से डी अगर हटाएं तो यहां पे टूर बचता है और आपको हमने उसी से कनेक्ट किया कि वैष्णो देवी के टूर डिटॉर रास्ते से होता है, रास्ते से होता है। यानी जो वैष्णो देवी, वैष्णो माता रानी का जो टूर है वो डिटॉर रास्ते से होता है, घुमावदार रास्ते से होता है, वो एक चक्करदार रास्ते से होता है। डायरेक्ट नहीं है, स्ट्रेट वे नहीं है, चक्करदार थोड़ा सा रास्ता है। तो आपको उसी से कनेक्ट करना है। तो टूर को डिटोर से याद रखिए। कैसा टूर है वो? थोड़ा सा डिटोर है, यानी वो रास्ता थोड़ा सा घुमावदार है। डन। एग्जांपल लेंगे, अ डिटोर इज बीइंग मेड टू सी द रिमोट विलेज। एक जो है इनडायरेक्ट कोर्स बनाया गया, इज बीइंग मेड बनाया गया टू सी द रिमोट विलेज, यानी कि रिमोट विलेज के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा समझने के लिए। सो इन दिस वे डिटोर को टूर से आसानी से याद रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। डिटोर, टूर, दिमाग में वैष्णो धाम और वो घुमावदार रास्ते, ठीक। नेक्स्ट वी हैव दिस इज श्राइन गाइज। दिस इज श्राइन विच इज अ नाउन विच मीन्स हॉली प्लेस। आप टेम्पल कह लीजिए, मॉस्क कह लीजिए, ये सब का मतलब श्राइन होता है। यानी कि मंदिर, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये जितने भी हैं उनको आप श्राइन कह सकते हैं, यानी हॉली प्लेस जितने भी होते हैं या तीर्थ स्थान जितने भी होते हैं, वो किसी भी रिलीजन का हो, वो किसी भी रिलीजन का हो, वो चाहे हिंदू का तीर्थ स्थान हो या मक्का मदीना हो, मुस्लिम भाइयों का हो या किसी का भी तीर्थ स्थान हो, दैट इज श्राइन। अब याद रखना है तो शाइन से याद रखिए कि मां भगवती का श्राइन बहुत ही शाइन करता है। श्राइन का मतलब यहां पे मंदिर हो गया। मां भगवती का, मां वैष्णो माता, मां भगवती का जो श्राइन है, जो मंदिर है, वो बहुत ही शाइन करता है। तो शाइन विल हेल्प यू। शाइन, शाइन आपकी हेल्प करेगा श्राइन को लर्न करने में। मेरी बात समझ पा रहे हो? शाइन आपकी हेल्प करेगा श्राइन को लर्न करने में। और शाइन क्या कर रहा है? आपको दिखना चाहिए कि सोने से बनी हुई पूरी मंदिर है और पूरी शाइन कर रही है। सोने से बनी हुई मंदिर बहुत शाइन कर रही है। तो जो शाइन कर रही है वही तो श्राइन है, यानी वही तो तीर्थ स्थान है, वही तो मंदिर है। डन। ऐसे याद रखिए। एग्जाम्पल, कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड्स विद रिकॉर्ड नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। बहुत सारे पिलग्रिम्स, बहुत सारे तीर्थयात्री होते हैं वहां पे विजिटिंग श्राइन दिस ईयर, जो इस साल श्राइन को विजिट कर रहे हैं, मंदिर को घूम रहे हैं, मंदिर को यहां पर होके जाने वाले हैं। सो दिस इज श्राइन, जिसको याद रखना है शाइन से। क्लियर हो रहा है बच्चों? अगर आप लोगों में से किसी ने भी आज का द हिंदू पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि श्राइन वर्ड आज के द हिंदू, आज ही का पढ़ना, आज का, कल का नहीं, आज का, मतलब मॉर्निंग में ही बनी है ये स्लाइड। सो अगर मॉर्निंग में भी उठकर अगर हम आपके लिए यहाँ पर वोकैब रेडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप सारे स्टूडेंट से वीडियो का शेयर तो जरूर चाहेंगे इन रिवॉर्ड, राइट। ये बस आपकी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जस्ट अ रिक्वेस्ट। डन। डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो। आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट वी हैव दिस इज फ्रे। दिमाग में लॉक करिएगा, फ्रे का मतलब क्या है? दिस इज अ नाउन गाइस, दिस मींस बैटल, राइट। दंगा, लड़ाई, झगड़ा, कलह, ये जितने भी चीजें होती हैं इसका मतलब होता है फ्रे। फ्रे, 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 फ्रे। याद रखना है तो फ्रे को याद रखने के लिए फ्री वर्ड से हेल्प लीजिए और कहिए कि फ्री में धनिया नहीं दिया तो उसने फ्रे कर दिया। मुझे याद है एक बार का सीन है, सब्जी मंडी में मैं भी गया हुआ था धनिया खरीदने के लिए और वहां पे एक लेडी जो है कई सब्जियां ली और कई सब्जी लेने के बाद उन्होंने कहा भैया थोड़ा सा धनिया मिर्चा फ्री में डाल दीजिए। तो धनिया वाले ने कहा, सब्जी वाले ने कहा, नहीं नहीं बहन जी, धनिया महंगी है, हम फ्री में नहीं डाल सकते, कम से कम 10 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। तो उसने कहा नहीं, इतना 250 रुपए की सब्जी ले लिया, आप धनिया कैसे नहीं दोगे? नहीं नहीं बहन जी, नहीं हो सकता, समझिएगा, आपने पहले ही बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करके ली है। कह रहे नहीं नहीं। तो वहां नहीं कि फ्री में धनिया नहीं मिला उस लेडी को,
और उसने वहां पर जब फ्री में नहीं मिला तो फ्रे शुरू कर दिया, मतलब दंगा शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दिया। उस दनिया वाले के बेचारे की कितनी बेइज्जती मारी थी। आई वॉज लाइक यार कोई तो इसको बुद्धि दो माता रानी को। सो दिस वे आपको फ्री से फ्रे याद रखना है कि फ्री में नहीं मिला तो फ्रे शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी उसने। ही चार्ज्ड इनटू द थिक ऑफ द फ्रे एंड वेंट डाउन फाइटिंग, यही लाइन थी आपके उस एडिटोरियल में, वहीं से मैंने ये सेंटेंस को उठा लिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? उम्मीद है नहीं होगा डाउट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस इज रेनफोर्स, वेरी कॉमन वर्ड, दिस इज अ वर्ब गाइस, दिस मींस स्ट्रेंथन, किसी को मजबूती देना, किसी को ताकत देना, किसी को ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज। दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट, दिस इज ऑगमेंट, ऑगमेंट मींस होता है इंक्रीज, राइट, बढ़ाना किसी चीज को। तो रेनफोर्स का मतलब हो गया मजबूती देना, किसी चीज को सुदृढ़ बनाना, शक्तिशाली बनाना, उसको कहते हैं रेनफोर्स। याद रखना है तो रेन फोर्स को रेन फोर्स से याद रखिए, और कहिए कि रेन से पहले फोर्स लगाकर उन्होंने अपने घर को रेन फोर्स किया। आपने अभी ये मूवी देखी होगी, कौन सी, केसरी, मेरा रंग भी केसरी, मेरी पगड़ी भी केसरी, मेरा खून भी केसरी। केसरी मूवी में एक सीन है कि जो लोग जो है इन पर अटैक किया करते थे, तो एक बार ये गांव विजिट करने जाता है अक्षय कुमार, और वहां पे देखता है कि एक पुअर सी फैमिली जिसके घर में केवल व केवल बुढ़े और बच्चे रह रहे हैं, उनका घर टूटा हुआ है और उनके घर को बनाने के वाला कोई नहीं, तो वो बेचारे बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे ईंटें उठा उठा के दादियां रख रही हैं। तो ये जितने भी ये इंडियन फोर्स के लोग थे ये गए, बारिश का मौसम आने वाला था, तो रेन आने वाली थी, और ये पूरी की पूरी इंडियन फोर्सेस ने मिलकर उनके घर को रेनफोर्स किया, मजबूती दी कि कहीं बारिश में इनका घर और तबाह ना हो जाए। तो रेन फोर्स मतलब रेन आने से पहले उन्होंने घर फोर्स इकट्ठा होकर, रेन आने से पहले वहां पे फोर्स इकट्ठा होकर रेन फोर्स किया, घर को शक्ति प्रदान करी, मतलब उसको निर्माण किया। तो यहां पर सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना को कहते हैं रेनफोर्स करना। आई होप आपको याद रहेगा। द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन हैज बीन रेनफोर्स्ड फॉलोइंग हिज सक्सेसफुल विजिट टू द यूएसए। उस प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो रेनफोर्स कर दी गई फॉलोइंग हिज सक्सेसफुल जो विजिट रही है यूएसए को लेकर, उसके बारे में, राइट। तो काफी अच्छा सा सेंटेंस है और यही सेंटेंस आपके पूछा गया, यही सेंटेंस आपके एडिटोरियल का पार्ट था। Next we have, this is pedagogical. This is pedagogical, which is adjective guys. This means relating to teaching. टीचिंग से रिलेटेड है, शैक्षणिक जिसको आप कहते हैं शिक्षा से रिलेटेड है। सो पेडागोजिकल विच मीन्स रिलेटिंग टू टीचिंग, यानी कि शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से रिलेटेड। याद रखना है तो पेडागोजिकल को पेड़ा से याद रखिएगा, बस पेड़ा निकाल लो कि पेड़ा खाने के लिए तुम्हें शैक्षिक होना पड़ेगा, तुम्हें पेडागोजिकल होना पड़ेगा। तुम्हें पेड़ा खाना है ना, एक बच्चे ने जिद कर लिया, मम्मी मम्मी मुझे पेड़ा चाहिए मम्मी, तो बच्चे की मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है पेड़ा खाना है, पेड़ा खाना है, चल बेटा ले उठा किताब पढ़, पहले किताब पढ़ेगा, शाम को तेरे को पेड़ा मिलेगा। तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको शैक्षणिक होना पड़ेगा, उसको पेडागोजिकल होना पड़ेगा, पेड़ा तभी मिलेगा। पेड़ा चाहिए, पेडागोजिकल होना पड़ेगा, पढ़ाई कर बेटा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। द पेडागोजिकल व्यू is that the preschool phase is crucial to stimulate a child's curiosity। एक preschool phase जो होता है वो child के curiosity को stimulate करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उसकी इच्छा को, curiosity को, मतलब curiosity मतलब समझ रहे हो ना, अंदर की तीव्र इच्छा को बढ़ावा देने के लिए एक preschool phase होना जरूरी है। यानी कि बच्चे को स्कूल जाने से पहले घर में शिक्षा देना जरूरी है। दिस इज समथिंग लाइक दैट। डन। बच्चे के स्कूल जाने से पहले, कहते हैं ना किसी भी बच्चे का प्रारंभिक स्कूल उसके माँ बाप होते हैं, उसका समाज होता है, उसका परिवार होता है, ऐसे लोग डायलॉग मारते हैं ना। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि करना पड़ेगा आपको। प्री स्कूल फेज जो होता है उसमें आपको उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई को लेकर, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ ऐसा ही पैसेज था आज का, अच्छा पैसेज था, पढ़ लेना आप लोग, थोड़ा सा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें, तो आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस इज इन्फ्यूज, जो कि एक वर्ब है, विच मीन्स गाइस सोक, पानी में डालना किसी चीज को, किसी चीज को भिगोना, पानी में डालना कह दीजिए, या तो किसी चीज को भिगोना कह लीजिए, भिगोना। दिस इज भिगोना, दिस इज नॉट भगोना, दिस इज भिगोना। भिगोना मतलब हो गया किसी चीज को पानी में डालना, राइट, किसी चीज को सोक करना, पानी में डालना, उसको हम कहते हैं इन्फ्यूज। अब याद कैसे करेंगे, तो इन्फ्यूज को इन्होंने फ्यूज से याद रखो, इन्होंने बल्ब फ्यूज किया पानी में डालकर। आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, दंगल मूवी में एक सीन है, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। स्टार्टिंग में जब वो दोनों बच्चियों को बापू सिखा रहा होता है, वहां पे कुश्ती सिखा रहा होता है,
तो वहां पे उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ तो करना पड़ेगा, और वो फिर खेत में जब वो बढ़िया से पूरा वो बना के उसमें कुश्ती खिला रहा होता है तो बापू कुछ उधर करने जाता है तो ये बल्ब में पानी डाल देती है, राइट। तो बस इसी से कनेक्ट कर लो, पानी में डालना, यानी कि इन्होंने ही फ्यूज किया था बल्ब को बार बार पानी डाल के, राइट। सो इन्होंने फ्यूज किया कैसे, इन्फ्यूज करके, इन्फ्यूज करके, इन्फ्यूज करके, पानी में डाल के, यानी पानी डाल के, एक ही चीज हो गया, डन, कनेक्ट हो रहा है। इन्फ्यूज द ड्राइड फ्लावर्स इन बॉइलिंग वाटर, ड्राइड फ्लावर्स को बॉइलिंग वाटर में डालो, तरोताजा निकलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सर, दिस इज हॉलिस्टिक, एडजेक्टिव है, हॉलिस्टिक, दिस इज एडजेक्टिव। दिस मीन्स गाइज कंप्लीट और होल, समग्र जिसको कहते हैं, हॉलिस्टिक मीन्स होता है समग्र, कंप्लीट, होल, सारा का सारा, पूरा का पूरा, दैट इज हॉलिस्टिक। याद रखना है तो हॉलिस्टिक को होली में स्टिक से याद रखिएगा, होली में स्टिक, होली त्योहार की बात हो रही है और स्टिक का मतलब छड़ी है, तो आपने कहा होली में स्टिक लेकर दादाजी ने समग्र लोगों को इकट्ठा किया, यानी हॉलिस्टिक लोगों को इकट्ठा किया, कंप्लीट लोगों को इकट्ठा किया, आओ होली खेलें। तो इस टाइप से होलिस्टिक का मतलब हो गया कंप्लीट, होल, समग्र, सारे, कंप्लीट, सारे के सारे, दैट इज होलिस्टिक। हालांकि होलिस्टिक का मतलब पवित्र से रिलेटेड भी ये होता है, सो हॉलीज पर भी ये चला जाएगा, बट उस लाइन में पवित्र नहीं था, उस लाइन में जो था, उस इस पैसेज में जो था वो था कंप्लीट के सेंस में, देन होलिस्टिक सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी, एक एग्जांपल भी ले लिया। क्लियर हो रहा है ना एवरीवन, मजा आ रहा है सारे लोग को लर्न करने में। 87 हो चुका है, 287, वाओ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ सर, एनकम्पास, आसान सा वर्ड है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सराउंड होना, या तो सर्कमस्क्राइब होना, घेर जाना कहीं चीज से, या घेरना किसी चीज को, उसको एनकम्पास कहते हैं। अब याद रखना है तो एनकम्पास साउंड्स लाइक इनका पास, और इनका पास कहाँ है ऐसा बोलकर सब लोगों ने मुझे एनकम्पास कर लिया। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज का पास बट रहा था और वहां पे कुछ लोगों का नहीं मिला, तो एक वहां पे उनका हिटलर आदमी आया और आके कहता इनका पास कहाँ है, बताइए इनका पास कहाँ है, ऐसे कैसे चलेगा जी, ऐसे नहीं चलेगा, इनका पास कहाँ है। और ऐसा बोलते बोलते सोसाइटी ने, लोगों ने, ढेर सारे लोगों ने मुझे एनकम्पास कर लिया, मुझे घेर लिया, मुझे सराउंड कर लिया भैया जी। The right to education will encompass all schools bar those catering to minority. Catering, catering मतलब होता है खान पान, खाना पाना, ठीक है। सो इन दिस वे कैटरिंग, दिस इज कैटरिंग। क्लियर हो रहा है? अभिजीत बिल्कुल शुरू करेंगे मेरे दोस्त, परेशान मत हो। देखो SBI PO हो चुका है, अभी क्लर्क बाकी है और बाकी मेंस की क्लासेस बाकी है, तो हम आपको बैंकिंग की पूरी क्लास देंगे। आप लोग बस एक काम करो, क्राउड बढ़ाओ, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर करो, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से एवरीथिंग यू विल फाइंड, एवरी क्लास ऑफ बैंकिंग यू विल फाइंड ऑन आवर चैनल। तो इसलिए तैयार हो जाओ, सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी बैंकिंग की, ठीक है। एकदम तैयार रहो सारे बच्चे, हर एक बच्चे को बैंकिंग की क्लास मिलेगी मंडे से। तब तक आप लोग बस वीडियो को शेयर करो, हमें भी तो एनकरेजमेंट चाहिए ना यार। जब आप शेयर करोगे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे एंड व्यूवर्स बढ़ेंगे। सबसे प्लस पॉइंट है हमारे साथ लाइव व्यूवर्स बढ़ेंगे। सो वहां पर, क्योंकि देखो 5 बच्चों को पढ़ाओ या 5000 बच्चों को पढ़ाओ, पीपीटी बनाने में उतनी मेहनत लगती है, तो इसलिए 5000 बच्चों तक का जुगाड़ करो आप बच्चे शेयर करके, राइट। तो ये अभिजीत दास हो गए, मोनिका हो गई, ये सारे हमारे पुराने बच्चे हैं, तनु राजपूत, अंशुल पांडे, दीक्षा पांडे, ये संबित मिश्रा, आप सारे बच्चे हमारे बहुत पुराने बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। आई होप आप लोग कर भी रहे होगे, मैं नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली कर रहे होगे, लेकिन फिर भी चीज़ों को मैक्सिमाइज कर दो, ठीक है। और इस वीडियो की पीपीटीज पार्ट के लिए आप कनेक्ट करो लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से। मेरा टेलीग्राम इंग्लिश बाय संदीप सर, इस नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, तो ज्वाइन करो, दोनों ज्वाइन करो फटाफट। फेसबुक पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी इंग्लिश के पोस्ट डालता रहता हूँ। तो आप सारे बच्चों को हर जगह पे मुझे फॉलो करोगे तो हर जगह पे कुछ ना कुछ मैं डालता रहता हूँ जो आप बच्चों के फायदे की चीज़ ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 289, दिस इज कंप्लाई, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अबाइड बाय, यानी कि किसी चीज का पालन करना, आदेश का मानना, उसको हम कंप्लाई कहते हैं। कंप्लाई साउंड्स लाइक कंप्लाई, थोड़ी सी प्लाई, प्लाई होती है ना जिसका बेड वगैरह बनता है, दरवाजा बनता है, तो आपने कहा कंप्लाई लगाने का आदेश आया है भैया जी ऊपर से, हमें उसे कंप्लाई करना है, हमें उसे फॉलो करना है, हमें उसे अबाइड बाय करना है, हमें उसको पालन करना है। The evidence indicates that only 12.7% schools comply with the laws requirement। केवल इतने परसेंट स्कूल हैं जो फॉलो करते हैं लॉ की रिक्वायरमेंट को, बाकी सब के सब अपने मनमाजी करते हैं, जो मर्जी वो करते हैं। सो थोड़ा सा अच्छा है, और ये आपके आज के पैसेज का ही लाइन है, तो अच्छी लाइन थी, अच्छा पैसेज भी है, पढ़ लेना पूरा। अमेंड्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंपेंसेशन, हर्जाना, 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 हर्जाना मतलब समझ पा रहे हो ना, कुछ गड़बड़ हो गया उसके बदले में जितना नुकसान हुआ उसको देना, दैट इज अमेंड्स। याद रखना है तो अमेंड्स साउंड्स लाइक गारमेंट्स,
गारमेंट्स जल गया, किसी की कंपनी थी, किसी का कुछ था, किसी की वजह से गारमेंट्स जल गया। अब उसको क्या देना पड़ेगा जी, उसे अब हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हुआ है। तो लॉस का क्या करना है, कंपनसेशन, राइट, कंपनसेट करना पड़ेगा उसको, यानी अमेंड्स देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। द लॉस्ट ईयर हैव कॉस्ट, लॉस्ट ईयर्स, जो आपके लॉस्ट ईयर्स रहे हैं, हैव कॉस्ट मिलियंस ऑफ ब्राइटर फ्यूचर बट द ड्राफ्ट NEP प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स। लॉस्ट ईयर्स जो घाटे वाले साल रहे हैं, है ना, हैव कॉस्ट मिलियंस ऑफ ब्राइटर फ्यूचर। तो यहाँ पे लॉस्ट ईयर्स है, लास्ट ईयर्स नहीं। डन। सो इन दिस वे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका लास्ट वर्ड। 290 कंप्लीट होता है। अब चलो चेक कर लेते कितने % लर्न हुए। तो ये है आपके सामने, दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। सो बच्चों फटाफट चलो शुरू हो जाओ, सारे बच्चे शुरू हो जाओ। हर एक वर्ड की मीनिंग मुझे फास्ट आंसर करो, हर एक के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। डिटॉर क्या बताया था हमने, जैसे एग्जैक्टली इट इज डाइवर्जन। श्राइन, गोल्ड का बना हुआ था, कर रहा था श्राइन, बहुत ही ज्यादा थे वहां पे श्राइन, शाइन, श्राइन क्या मंदिर, ऐसे कुछ बताया था ना, हॉली प्लेस। फ्रे, फ्री में नहीं दिया तो शुरू किया फ्रे, लड़ाई झगड़ा, कलर। नेक्स्ट वी हैव रेनफोर्स, स्ट्रेंथन करना। पेडागोजिकल, एजुकेशनल, रिलेटिंग टू टीचिंग। इनफ्यूज किया इन्होंने फ्यूज, तो इसको कर लिया इनफ्यूज, मतलब भिगोना। हॉलिस्टिक, कंप्लीट। एनकम्पास, सराउंड। कंप्लाई, ओबे और अबाइड बाय। अमेंड्स, कंपेंसेशन। सो प्यारे बच्चों ये रहे सारे के सारे वर्ड्स। उम्मीद है आप सबको लर्न हो चुका होगा। मुझे बताना जरूर अपने स्कोर, ठीक है, कितने % लर्न होते हैं, ये चीज मुझे आप बताना। और आज का सेशन कैसा लगा आपको, सारे न्यू वर्ड्स मैंने डिस्कस किया और आज के ही एडिटोरियल से हमने उठाया, और आज मॉर्निंग में उठ के बनाया हमने, कहा कुछ नया करते हैं, एक दिन पहले कभी नहीं लिया, आज का ही एडिटोरियल उठाया, आज का ही द हिंदू उठाया। तो आप मुझे बताना कि कैसा लगा, और अगर आपको हमारा एफर्ट लगता है कि मेहनत हम कर रहे हैं, तो भैया जी सब्सक्राइब कर लेना फटाफट इस चैनल को, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपका इस चैनल को बढ़ाने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जल्दी से जल्दी 6 डिजिट में सब्सक्राइबर करना है आप सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये तभी हो पाएगा जब आप हर एक सेशन को शेयर करोगे, जो अच्छा लगेगा उसको कम से कम 100 लोगों से शेयर करोगे हर जगह पे, तब देखो लाइन लग जाएगी आपको इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स की। दूसरा काम आपको करना है, आपको शेयर करना है, उसको भूलना नहीं है। किसने अभी तक शेयर नहीं किया है, करके जाइएगा सारे बच्चे, ठीक है ना, करके जाइएगा। चलो सो अभी के लिए इतना ही, कुछ ही मिनट्स में, लगभग 21 हो चुके हैं, 9 मिनट्स में मैं आपके साथ कनेक्ट होऊंगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास, जिसमें मैं 10 ईडियम्स इमेज और ट्रिक के साथ आपको सिखाऊंगा। इस सेशन में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।